देखिए, आज डिफरेंशिएशन हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिबिलिटी पढ़ चुके थे, एलएचडी आरएचडी सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। एलएचडी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आरएचडी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सब बता चुके हैं, प्रूफ सब समझा चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है जी? डिफरेंशिएशन। देखो, पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझना है, इसके लिए चलो हम लोग ध्यान से एग्जाम्पल से समझते हैं पूरा, या इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। पहला काम ये, देखो मान लो कि कोई फंक्शन है, यहाँ लिख दिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन डी, डिफाइंड देखो डिफाइंड इन ए गिवन डोमेन, गिवन डोमेन डी, ठीक है। वाला कोई भी फंक्शन हो उसका तो अपना डोमेन जरूर होता है, ठीक है, किसी ना किसी डोमेन में जरूर डिफाइंड होता है, ठीक है। तो मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो डोमेन डी में डिफाइंड है, मान सकते हैं, बोलो। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो डोमेन डी में डिफाइंड है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा यहाँ पर फंक्शन हुआ वो इक्वेशन फर्स्ट हुआ। जैसे मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर हम x में बहुत ही छोटा चेंज करें, y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। यानी x का वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे y का वैल्यू वैसे वैसे मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर x में बहुत ही छोटा चेंज किया जाए, यहाँ लिख रहा है इफ del x be the small change in x, very small change in x, very small change इन x। देखो, अगर x में हम बहुत ही छोटा चेंज करें, बहुत छोटा, मतलब x में बहुत ही छोटा चेंज किया जाए, वह चेंज क्या हो? डेल एक्स हो, तो y में भी चेंज क्या होगा? एकदम छोटा ही होगा। अगर x में बहुत ही छोटा चेंज कर रहे हैं तो y में भी बहुत छोटा ही चेंज होगा, ठीक है। तो इफ डेल एक्स बी द वेरी स्मॉल चेंज इन x, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y, कॉरस्पॉन्डिंग, बताओ, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y, y इज कितना? डेल y, ठीक है। अगर डेल एक्स बहुत ही छोटा चेंज हो, ये बोल रहे हैं, बार बार ध्यान से सुनो मेरा बात। अगर x में बहुत ही छोटा चेंज है तो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या हो जाएगा? डेल y। तो वही बोल रहा है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अरे क्लियर है? डाउट है तो बोलो। मतलब अगर x में बहुत ही छोटा इसमें चेंज किया जाए, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर x में हम बहुत ही छोटा चेंज करें डेल एक्स, तो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? डेल y। होगा कि नहीं होगा? तब देखो, तो देयरफॉर यहाँ पर x में बहुत ही छोटा चेंज किए हैं, तो x क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। बोलो, x में बहुत ही छोटा चेंज किए हैं तो x क्या हो जाएगा? अब पहले x था, अब x प्लस डेल एक्स चेंज होने की वजह से, तो y क्या हो जाएगा? y प्लस डेल वाई। नहीं आया समझ में? है ना जी समझ में? x में अगर बहुत ही छोटा चेंज किए हैं डेल एक्स, तो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? डेल वाई। तो अब यानी x हो जाएगा x प्लस डेल एक्स, तो y क्या हो जाएगा? y प्लस डेल वाई। यानी इसमें बहुत छोटा चेंज हुआ तो ये भी बहुत छोटा ही चेंज होगा, ठीक है। दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है? अनसब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। देखो यहाँ, अनसब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन देख सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो क्या मिल रहा है। ठीक है, y प्लस डेल वाई कितना है, y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है। बताओ इसमें से क्या हम लोग घटा रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। चलो घटा रहे हैं, ध्यान से देखना है। जब घटाएंगे यहाँ तो यहाँ साइन चेंज करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, माइनस वाई या प्लस वाई कट गया तो इधर क्या बच जाएगा, डेल वाई। इधर क्या बच जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। कोई डाउट बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स घटा दिए तो देखो यानी डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखना डेल वाई इक्वल टू आ गया, डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये ना बच्चा जी, अनडिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स। अब यहां से क्या करना, अनडिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स। दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दिए। अच्छा देखो डेल एक्स तो बहुत ही छोटा चेंज है ना, बताओ डेल एक्स बहुत ही छोटा चेंज है, लेकिन अगर हम यहां लिख दे टेकिंग डेल एक्स टेंस टू जीरो, टेकिंग डेल एक्स टेंस टू जीरो, अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो ले लेते हैं तब क्या होगा, देखना टेकिंग डेल एक्स टेंस टू जीरो, टेकिंग डेल एक्स टेंस टू जीरो। इसका मतलब समझ रहे हो, डेल एक्स बहुत ही छोटा चेंज है। अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाए इसका मतलब हुआ कि डेल एक्स बहुत ही छोटा चेंज है, वो जीरो के करीब है। समझ में, डेल एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो के करीब पहुंच रहा है, जीरो के करीब, यानी जो चेंज है वो एकदम जीरो के पास में है, बहुत छोटा चेंज है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जीरो के करीब है। तो जब भी टेंस टू जीरो लेते हैं हम लोग तो वहां पर क्या लगाते हैं, लिमिट। बताते बोलो, तो यहां लिखेंगे देयर फोर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, देयर फोर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। बोलो सब इक्वल टू, इधर भी लिमिट लगा दो, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अब बाई डेल एक्स। देखो डेल एक्स टेंस टू जीरो लिए तो दोनों तरफ लिमिट हम लोग को यूज करना पड़ेगा। समझ में आया, टेंस टू जीरो लेने का मतलब जब भी टेंस टू जीरो वाला बताता है, टेंस टू ए वाला बताता है, वहां पर लिमिट आ जाता है। समझ गए बात, देखो तो इसको सर मतलब डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लिख दिए, डेल वाई बाई डेल एक्स। अच्छा देखो अब यहां से लिख रहे हैं, ध्यान से देखो दिक्कत नहीं होगा, यहां लिख रहे हैं इफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स एग्जिस्ट, if del x tends to 0, f of x plus del x minus fx by del x exists, then it is called differential coefficient, differential coefficients। differential coefficient of y, differential coefficient of y with respect to x। देखो बच्चा ध्यान सुनना, हम क्या बोले हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। समझ में आया बात, इट इज डिनोटेड बाई
इट इज, यहां लिख देते हैं एक और बात, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और ए बी इनिशियो मेथड, और ए बी इनिशियो मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलो या ए बी इनिशियो मेथड, दोनों सेम है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलो या ए बी इनिशियो मेथड। अच्छा देखो, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब जिस प्रोसेस से हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। पहले लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे डिनोट किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाई dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स और डी एफ एक्स बाई डी एक्स और y डैश और y1, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स और डी एफ एक्स बाई डी एक्स और y डैश और y1, यानी मतलब इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? तो इतना सारा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, मतलब और है यूज, मतलब इतना मेनली हम लोग यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो यानी देखो, यानी देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फॉर्मूला आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अब बाई डेल एक्स। यही है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख देते हैं? एफ डैश एक्स। इसी dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं बच्चे लोग? एफ डैश एक्स, समझा सब? इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखो चाहे एफ डैश एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से मतलब ये तो हम लोग पढ़ लिए, अब यहाँ लिख देते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझा सब बात? हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट is called differentiation. Process of finding differential coefficient is called differentiation. हम बोलने वाले थे कि आप सबसे पीछे चल जाइए, बोलने वाले थे तब तक आप चल गए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत आप अंदर अंदर पूरा एकदम घुटन महसूस कर रहे थे, ठीक है, हो गया ये? अरे बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके हम लोग को फॉर्मूला प्रूव करना है। जैसे हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अब लिखना नहीं है, तुम लोग को सब पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं। पहला देखो बच्चा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। पहला फॉर्मूला सुना सब? एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। कैसे होता है ये सब देखना है हम लोग को, प्रूफ करेंगे। पहले दूसरा नंबर,
लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, ई का पावर एक्स होता है। थर्ड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/x होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा लोग, तो 1/x। फोर्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स कितना होता है, तो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। फिफ्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है बच्चा लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। फिर सिक्स नंबर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो कितना हो गया, 7। 8 नंबर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है बच्चा। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स कितना होता है, यस सर जी, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है, ठीक है। देखिए इतना सारा फॉर्मूला और बहुत सारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, लेकिन उतना नहीं, और 6-7 और फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलिए अब इसका हम लोग तो लिख दिए फॉर्मूला, अब इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देख लिया, मिला लिया सब, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई है तो 1/x, यहाँ बेस में ई रहता है तभी होता है 1/x, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है, देखो याद कैसे रखा, जिसके आगे सी है उसके आगे माइनस लगा होगा, देखो सी आगे माइनस, सी आगे माइनस, सी तो आगे माइनस, जो भी सी वाला पूछा जाए आगे माइनस लगा के बोलना है, ना समझे लो। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फाइंड प्रूफ दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे हम लोग वो फॉर्मूला निकाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला, डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला, वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो कौन फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट बना दें, बोलो साहब। तो देखो यहाँ पर सिंस यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यहाँ लिख देते हैं। या फंक्शन कौन है, ये y इक्वल टू कितना है एफ एक्स, एफ एक्स कितना है एक्स का पावर n। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल देखो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज किया जाए, ए बच्चा देखो तो dy बाई dx कितना होता है बता दो, सिंस dy बाई dx, अरे बताओ dy बाई dx, अभी तो फॉर्मूला प्रूव किया है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अब बाई डेल एक्स, ये है ना जी। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अब बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो गया, तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख दिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो बताओ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स का पावर एन। अब कहने का मतलब है कि जब एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे एक्स के जगह पर तो एक्स प्लस डेल एक्स का होल पावर एन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं समझा सब? ए बच्चा देखो, एफ एक्स है तो एक्स का पावर एन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन है, और यहाँ कुछ भी रखोगे तो उसका होल पावर एन हो जाएगा। बोलो, अनिरुद्ध को रख देंगे तो अनिरुद्ध का पावर एन, ना समझा? डबल ए को रख देते हो डबल ए का पावर एन, ना समझा? देखो, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जेड रखेंगे एक्स के यहाँ पर तो जेड का पावर एन, ठीक है। पुष्पा को रख देंगे तो पुष्पा का पावर एन होगा, ना होगा? कोई दिक्कत? ए बच्चा देखो, तो x प्लस डेल एक्स रहेगा यहाँ x के जगह पर, तो x प्लस डेल एक्स रखेंगे तो x प्लस डेल एक्स का होल पावर एन। अरे बोलो, हाँ। तो एफ एक्स है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन। तो देखो, तो यहाँ उस एफ एक्स वाला वैल्यू रख दो एक्स का पावर एन। अब भाई नीचे कितना, डेल एक्स। अरे समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत? कहाँ का सर? यहाँ लिखे नहीं है? कौन है इफ? सब लोल है, सब डूब मरो तुम लोग, गधा। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन है, तो एक्स के जगह पर रखोगे तो यहाँ एफ कहाँ रह रहा है, एक्स के जगह अगर एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स रखोगे तो इधर क्या मिलेगा, एक्स प्लस डेल एक्स का होल पावर एन। तो यहाँ एफ कहाँ मिल रहा है? समझ गए? लेट से तो नहीं समझते हैं, डबल ए के चक्कर में नहीं, इसलिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स। देखो त्रिवली ढूंढ रहा है का, देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, पढ़ लो पढ़ो, देखो और करा है तुझे। देखो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स का होल पावर कितना, एन, और माइनस एक्स का पावर एन अब बाई डेल एक्स। ए बचवा देखो, ए अब लिमिट वाला फॉर्मूला होता है, थोड़ा लिमिट वाला फॉर्मूला याद करो, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको, वीडियो देखे होंगे लिमिट वाला उनको पता रहेगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट उसमें बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अब बाई एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ये लिमिट का फॉर्मूला होता है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। सुना सब बात? तो ये तुम लोग तो देखोगे नहीं, टाइम तो है नहीं तुम लोग के पास देखने का वीडियो, ठीक है। तो लिमिट वाला पूरा तो हालांकि पढ़ा दिया है, तो टाइम तो होगा नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो। समझते हैं बेचारा सब बहुत बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है सब, बहुत बिजी रहता है तुम लोग। अरे देखो बच्चा, यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए, रे लोलवा सब बोलो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए, यहाँ ए है तो नीचे ए है, तो ना फॉर्मूला एन टू द पावर एन माइनस वन है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स है तो नीचे एक्स प्लस डेल एक्स होना चाहिए, बोलो। इसलिए एक्स एक बार जोड़ दिया, एक एक्स एक बार घटा दिया, तो तुम लोग के घर से कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, तो छोड़ दो, यहाँ कर दिए, एक्स जोड़ दिए एक बार और एक बार एक्स घटा दिए, कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स है तो नीचे एक्स प्लस डेल एक्स नहीं आ गया, और फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, एन ए टू द पावर एन माइनस वन लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो एन ए के जगह पर कौन है, एक्स, ए के जगह पर कौन है, अरे एन ए टू द पावर एन में, तो यहाँ ए वाला वैल्यू रखो, तो ए के जगह पर कितना है, एक्स, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, प्रूव नहीं हो गया? अरे बोलो ना रे, रे गधा हुआ, यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स, यहाँ ए है तो नीचे ए, तो फॉर्मूला लगता है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स तो नीचे एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, तो फॉर्मूला लगेगा एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो एन ए, तो ए के जगह पर एक्स टू द पावर एन माइनस, तो प्रूव नहीं हो गया? यानी यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया जी,
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो डी वाई की जगह पर कितना रख देंगे, वाई की जगह पर एक्स का पावर एन रख दो। वाई की जगह पर कितना रख दोगे, इस वाई की जगह पर एक्स का पावर एन रख दो। तो यानी एक्स का पावर एन का डिफ्रेंसिएशन प्रूव हो गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। कोनो दिक्कत, एक हो गया। चलो दूसरा नंबर अब किया जाए, ठीक है। क्या हुआ जी, देखो नेक्स्ट, देखो बच्चा, देखो प्रूफ करते हैं। इतना हो गया ना जी। अब प्रूफ करना है, जैसे मान लो कि हमको प्रूफ करना है, दूसरा नंबर क्या था, ई टू द पावर एक्स ना। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई का पावर एक्स। तो कैसे होता है इसको देख लीजिए, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स कैसे होता है। ठीक है, तो फिर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज कर देंगे तो प्रूफ नहीं हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखें, फंक्शन क्या है बताओ यहाँ पर, y इक्वल टू एफ एक्स, और ई का पावर एक्स ना फंक्शन हो गया। तो देखो ई का पावर एक्स हो गया। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला सिंस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, यही ना जी। तो चलो रख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ई का पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स होगा ना जी। तो जब ई का पावर यहाँ एक्स है तो एक्स है, जब एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे तो ई का पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, नहीं होगा। अब माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ई का पावर एक्स। अब नीचे कितना बताओ, डेल एक्स। हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स प्लस डेल एक्स को ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल एक्स लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, झूठ मत बोलो है? लिख सकते हैं बताओ, ई का पावर एक्स प्लस डेल एक्स को ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल एक्स लिख सकते हैं, कैसे बताओ। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल एक्स है, तो ई का पावर एक्स प्लस डेल एक्स फिर से लिख सकते हैं। अरे इसको इतना तो लिख ही सकते हैं, ये तो पता है, वह सत्व का बात है। इस तुम मरो अभी, यस सर अभी याद आ रहा है इनको। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, बोलो सब। और फिर ई का पावर एक्स कॉमन ले लो इसमें से, ए बचवा ई का पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, डेल एक्स माइनस वन, बताओ ना बाई डेल एक्स। गजब लोल है सब, देखो ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए, लिए कॉमन, बहुत शौक है आप पर हमको। देखिए फॉर्मूला है कोई एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला, देखिए ये सब वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर, देख लीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, अपना नॉलेज नहीं लेना, लेकिन एकदम वहीं देख लेंगे तो सर को, सर का व्यूज बढ़ जाएगा कि नहीं, सर का वॉच टाइम बढ़ जाएगा। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई का पावर एक्स माइनस वन अब बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है वन। ये प्रूफ किए हुए हैं उसमें, हाँ समझे सब, देख लेना वीडियो एक्सपोनेंशियल लिमिट वाला, उस दिन नाइट क्लास में किए थे यार, रिकॉर्ड भी किए थे वीडियो। तो ई का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ देखो एक इस फॉर्मूला में थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स है कि नहीं, बोलो। तो कहने का मतलब ही है कि यहाँ डेल एक्स है तो नीचे डेल एक्स नहीं हुआ क्या, तो इस किसका वैल्यू वन होगा इसमें हम बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें वन जो होने वाला वैल्यू है वो किसका बताओ, और देखो दिख रहा है, ना दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ यहाँ ई का पावर एक्स है, बोलो ई का पावर एक्स है ना जी, इंटू इसका वैल्यू कितना, जो पिंक कलर में कलर किए हैं वो ई कितना वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू वन होगा कि नहीं होगा।
लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर डेल एक्स माइनस वन बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना 1, यानी ये हो गया दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना ई का पावर एक्स होगा, यानी वाई की जगह पर क्या रख सकते हो ई का पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया कितना बच्चा लोग ई टू द पावर एक्स प्रूव्ड हो गया। लो कौन प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम समस्या कष्ट परेशानी वगैरह कुछ भी है तो बोलो, हो गया। चलो नेक्स्ट हेलो कब हो गया जी दूगो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर डिफरेंशिएशन क्या था डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस ई। ए बच्चा देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, चलो प्रूव करते हैं। देखो फिर यही फॉर्मूला क्या यूज करोगे तुम लोगों को पता है ना, फॉर्मूला सिंस फंक्शन क्या मानोगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू log x टू द बेस ई, तो सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट, जान पहचान यहाँ बनाना है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ बोर्ड से बनाओ, यहाँ बोर्ड से एकदम जान पहचान, ठीक है बहुत काम आएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, अब बाई क्या डेल एक्स, समझे लोग बात, अरे बोलो कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दो और यहाँ लिख दो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, अरे बोलो ना लोल, तो जब एफ एक्स है तो लॉग एक्स है, जब यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस डेल एक्स नहीं हो जाएगा क्या जी, ना समझा सब, तो बोलो ना रे लोल, तक तुम पर है तुम बोलिए नहीं रहे, समझ में आया। और यहाँ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, तो जब एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे एक्स के यहाँ पर तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस डेल एक्स, मिलेगा ना मिलेगा, है स्टाइल कौन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, तब जब एक्स प्लस देखो एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस डेल एक्स, लॉग एक्स प्लस डेल एक्स, तो लॉग एक्स प्लस डेल एक्स है, अब माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है लॉग एक्स, अब बेस में ई ये होता है, यहाँ पर बेस में नहीं हो लिखेंगे तो बेस में क्या मानोगे ई, समझा सब। हाँ अब बाई नीचे कितना है देख लीजिए सर, चुपचाप देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए बच्चा देखो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, है बच्चा देखो ए लॉग एम माइनस लॉग एन, है लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन, क्या होता है लॉग एम बाई एन, याद रखना लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन, यानी एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, यानी एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स, और नीचे कितना है डेल एक्स, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख देते हैं लॉग पर लिमिट है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ए बच्चा देखो ये अलग अलग कर दो, तो लॉग एक्स प्लस एक्स बाई एक्स कर दो 1 और प्लस डेल एक्स बाई एक्स, और नीचे कितना डेल एक्स, बोलो सब लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और लॉग 1 प्लस देखो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स 1 और प्लस डेल एक्स बाई एक्स,
एक्स बाई एक्स 1 अब प्लस डेल एक्स बाई एक्स, नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पर लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस डेल एक्स अब बाई एक्स, और नीचे खाली डेल एक्स है। देखो लॉग का भी फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? लॉगरिथमिक लिमिट का फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो बच्चा, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लॉगरिथमिक लिमिट में बताया है। देखो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स है, इसका वैल्यू 1 होता है। 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो नीचे देखो यहाँ पर देखो तो वही यहाँ वाला 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ डेल एक्स बाई एक्स है तो नीचे डेल एक्स बाई एक्स होना चाहिए, है क्या? पैसा लाएंगे एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, नहीं हो गया? अब देखो ए बचवा, तब इसका वैल्यू कितना? 1। दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू 1 इंटू 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एक्स, नहीं आ गया क्या? यानी dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ गया 1 बाई एक्स, नहीं आ गया? एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y का वैल्यू कितना? log x, तो log x का डिफरेंशिएशन प्रूव हो गया कितना जी? 1 बाई एक्स, नहीं हो गया क्या? तो कर ले प्रूफ 3 को, चलिए हो गया ना? ठीक है, खाली फार्मूला प्रूफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद रूल सिखाने लगेंगे जल्दी से, ठीक है? आप पीडीएफ अभी सेव कर देंगे तो भेज देंगे ग्रुप में, लिख लेना, ठीक है? हो गया इतना, और हटा गया, बंद कर दूँ? अरे हो गया, कौन पर का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? ऐसे बैठ जा पूरा, हाथ नीचे करो, हाँ, अरे देखो बंद करके आया, देखो ए बच्चा देखो, देखो ए, और चौथा नंबर ना, चौथा नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये ना प्रूफ करना है जी। ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, देखो ए बचवा, देखो ध्यान से, देखो तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, बोलो साहब, देन दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, लिख दिए यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स है, जब एक्स प्लस डेल एक्स एक्स यहाँ पर रखोगे तो ए का पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू ए का पावर एक्स। अरे बोलो ना लोलवा सब कोनो दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? अच्छा समझ गया, बोलो, हाँ वही बात सही है, इसमें क्या है, क्या है, देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ए का पावर एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसको लिखेंगे ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर डेल एक्स माइनस ए का पावर एक्स अब बाई डेल एक्स,
देखो बच्चा, ए का पावर एक्स प्लस डेल एक्स है, ए का पावर एक्स प्लस डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर डेल एक्स। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया जाता है। देखो बोला था, ये देख रहा है विनोद, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बोला जा रहा है कि समझ में आ गया। हाँ? देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ए का पावर एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लेना, तो ए का पावर डेल एक्स माइनस वन अब बाई डेल एक्स। देखो बच्चा अभी फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो भी प्रूफ किए हैं उसमें, देख लेना। फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए का पावर एक्स माइनस वन अब बाई एक्स, ये फॉर्मूला होता है लॉग ए टू द बेस ई, लिमिट का लॉग ए टू द बेस ई। तो देखो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, ए का पावर एक्स तो बाहर है, ए का पावर एक्स रख दो, लेकिन जो इस पेन से कलर किया व्हाइट वाला से, उसमें देखो यहाँ ए का पावर एक्स है तो नीचे ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स ऊपर है तो नीचे एक्स है, बताओ यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो फॉर्मूला लगता है लॉग ए टू द बेस ई। बोलो, तो जब यहाँ डेल एक्स है तो नीचे डेल एक्स है कि नहीं, तो इसका लगेगा क्या फॉर्मूला, लॉग ए टू द बेस ई। नहीं समझा सब करेगा था, डेल एक्स तो एक्स एक्स तो लॉग ए टू द बेस ई है, यहाँ पर डेल एक्स, यहाँ पर नीचे डेल एक्स तो लॉग ए टू द बेस ई, यानी प्रूव हो गया। वाई की जगह पर ए का पावर एक्स रख दो, वाई की जगह पर ए का पावर एक्स, यानी ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव हो गया यहाँ पर, ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, कोनो दिक्कत, प्रूव्ड। समझ गए लोग। अब बाकी सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कल के क्लास में तो पूरा प्रूफ हो जाएगा। सुनो, नहीं रुक जाइए ना, सब्र कीजिए, हम कुछ उपाय करते हैं।